बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फिर जो लोग हज की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं इस दफ़ा इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको अपने और अपने हबीब के दर पर ले जाए। आप एक ऐसा हज अदा करें जो उसकी बारगाह में कबूल भी हो, मकबूल भी हो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तमाम लोग कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद किसी की लिखी आमीन से ही बाकी भी वहाँ पर पहुँच जाएँ। व्यूअर्स, हज का जो शेड्यूल है उसके हवाले से आपको चंद चीज़ें बतानी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर है आपने बाकी सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर आपने हज ट्रेनिंग भी ले लिया तो अब अगला काम जो है वो आपकी फ़्लाइट ही है। फ़्लाइट से पहले आपने कौन से ज़रूरी काम करने हैं और फ़्लाइट किस दिन है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ गारंटी करनी है कि जो नंबर आपने हज मिनिस्ट्री को दिया है, अपना मोबाइल नंबर जिस पे मैसेजेस वगैरह आएँगे या गवर्नमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, वो आपने देखना है कि बंद नहीं होना चाहिए। वो हर सूरत बंद नहीं होना चाहिए, वो ऑन होना चाहिए, ताकि अगर हज मिनिस्ट्री आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है या कोई मैसेज वो जो है वो भेजते हैं आपकी तरफ, तो वो आपको रिसीव होना चाहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका नंबर चलें वो तो होना ही है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप एक स्मार्टफ़ोन लेंगे। स्मार्टफ़ोन जिस तरह ये टच वाला मोबाइल जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके अंदर जो हज मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है, पाक हज ऐप, ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होंगी, जो भी नोटिफ़िकेशन हज मिनिस्ट्री की तरफ से जारी होंगे हज के हवाले से, वो इसके अंदर आएँगे। तो आपने इसको डेली बेसिस पे चेक करना है। जो भी नई चीज़ें होंगी आपका, आप देख लें कि ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल था वो भी इसके अंदर है। फिर इसके अलावा आपका जो हज का फ़्लाइट्स का स्केड्यूल होगा वो भी इसके अंदर होगा। और इसके अलावा जो-जो चीज़ें होंगी वो आप इसके अंदर चेक कर सकेंगे। यहाँ पर आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आप हज मिनिस्ट्री को कॉल नहीं करेंगे। कोई और मसाइल आप होते हैं तो यहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सबसे पहले तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। तो आपने ये ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है सबसे पहले। उससे अगली चीज़ ये है कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस वक्त उनकी फ़्लाइट्स वगैरह अगर वो चेंज कराना चाहते हैं तो वो हो जाएँगी, तो ये इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया गया कि अभी आपकी कोई फ़्लाइट चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि वो जो स्केड्यूल आएगा फ़्लाइट्स का, तो वो कंप्यूटर जो है वो जनरेट करेगा। जैसा कुरानअंदाज़ी करता है ना कंप्यूटर हज के लिए, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर को दी गई हैं। उन चीज़ों को देखते हुए कंप्यूटर जो है वो आपकी फ़्लाइट का स्केड्यूल जारी करेगा और उसके अंदर हम खुद कुछ नहीं कर सकते। मैनुअली कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ ऑटो पे हो रहा है। तो इस वजह से आपकी फ़्लाइट का स्केड्यूल चेंज नहीं हो सकता, ये आप कन्फ़र्म कर लें। उससे अगली चीज़ जो ये है कि जो पता चला है कि 1 मई से पहली फ़्लाइट जारी होगी। मतलब जाएँगे लोग पाकिस्तान से, बाकी कंट्री से भी आएँगे, तो पहली मई से जो है वो पहली फ़्लाइट पाकिस्तान से जाएगी हज के लिए। तो एक तो चीज़ ये है। तो इसका मतलब आपको तो नहीं पता कि आपकी कौन-सी फ़्लाइट होगी, पहली होगी, दरमियान में होगी या आखिर में होगी। तो आप अपनी तैयारी पूरी करके रखें। हो सकता है आप ही वो पहले हों जो कि पहली फ़्लाइट में जा रहे हैं। तो इस वजह से आपने तमाम जो काम करने वाले हैं, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। तो वो सारे हज के हवाले से जो काम है वो आप अपने कंप्लीट कर लें। फिर 5वीं चीज़ जो ये है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हज जो आपकी फ़्लाइट होगी, स्केड्यूल आप देख लेंगे। अभी कुछ दिनों में आ जाएगा पाक हज ऐप, या शायद आ गया होगा। उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी फ़्लाइट कौन-सी है। तो फ़्लाइट से पहले 3-4 दिन पहले या 2 दिन 3 दिन पहले आपने हाजी कैंप का ज़रूर विज़िट करना है। ज़ाहिर है आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि वहाँ से आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो गर्दन तोड़ बुखार और बाकी, पहले तो लास्ट टाइम कोरोना भी हो रहा था, इस दफ़ा जो जो वैक्सीनेशन होती हैं हुज्जाज कराम को, वो आपने वहाँ से करानी है। वैक्सीनेशन का सर्टिफ़िकेट होगा वो भी आपने लेना है। दूसरे नंबर पे आपको टिकट वहाँ से दिया जाएगा और तीसरे नंबर पे आपने अपना पासपोर्ट वहाँ से रिसीव करना है। ज़ाहिर है इनके बगैर आप हज पे तो नहीं जा सकते, जहाज़ में नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी वहाँ से रिसीव करनी है। और ये कैसे मिलेंगी? जब आप हाजी कैंप जाएँगे और जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उससे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने लाज़मी विज़िट करना है वहाँ पर और फिर वहाँ से ये चीज़ें रिसीव करनी हैं। अच्छा, उससे अगली चीज़ जो है वो ये है कि जो सिम कही जा रही थी कि आपको सिम दी जाएगी और उसमें 180 फ्री मिनट्स होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सिम जो है वो सऊदी नेटवर्क पे चलेगी, पाकिस्तान में नहीं चलेगी। तो जैसे ही आप सऊदी अरब में लैंड करेंगे तो ये सिम आपकी एक्टिव हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये सिम भी आपको वहीं से मिलेगी हाजी कैंप से। जिस दिन आप ये पासपोर्ट और टिकट वगैरह रिसीव करने जाएँगे तो उसी दिन आपको ये वहाँ से मिलेगी और आपने यहाँ से वहाँ से रिसीव करनी है। और ये आपके पैकेज में ज़ाहिर है पैसे लिए गए होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि फ्री है, वहीं उसी वक़्त आपको मिल जाएगी।
پھر اگلی چیز جو یہ ہے کہ حج اسکیجول جو ہے، اگر آپ پہلی فلائٹس کے دوران آپ کا جو ہے وہ نمبر آ جاتا ہے، پہلے 2 4 5 فلائٹس میں آپ کا نمبر آ جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو پہلے مدینہ لے جایا جائے گا۔ تو مدینہ آپ جائیں گے تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں آپ کو رہائش قریب مل جائے گی، اور وہاں پر ایزیلی آپ کے جو 8 10 دن ہیں وہ آپ ایزیلی وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی ہے کہ آدھے دن اگر وہاں پر آپ گزارنا چاہتے ہیں، 8 کے بجائے 4 گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ اس وقت شروع میں آپ جب آپ کرا رہے تھے، یہ اپنے کاغذات جمع کرا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے نا یہ آپ کرا سکتے تھے۔ یہ میں نے بہت دفعہ اس وقت بتایا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کرایا تو ظاہر ہے آپ 8 کے بجائے 4 گزاریں گے، اور اگر آپ نے نہیں کرایا تو پھر آپ 8 ہی وہاں پر گزاریں گے، اور پھر اسی طریقے سے پھر آپ کو مکہ لے جایا جائے گا وہاں سے۔ لیکن اگر آپ درمیانے آپ کی فلائٹ ہے اس میں جاتے ہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے ہو سکتا ہے پہلے ڈائریکٹ مکہ جائیں گے، یا آخری دنوں میں جو جائیں گے وہ ڈائریکٹ مکہ جائیں گے۔ تو مکہ جانے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہ جاتے ساتھ ہی پہلے عمرہ کریں گے۔ تو آپ نے ایئرپورٹ سے ہی جو ہے وہ احرام باندھ لینا ہے، اور وہاں جاتے ساتھ سب سے پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، سامان چھوڑنا ہے، اور پھر سامان چھوڑتے ساتھ ہی آپ نے عمرہ کرنا ہے، اور تمام چیزیں یہ کر کے پھر آپ نے رہائش پہ آنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ پہلے دنوں میں جا رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے مدینہ جائیں گے، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو آپ نے عمرہ کی تیاری کر کے جانا ہے یہاں سے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ایشو ہوتا ہے، نہیں یاد رہتا یا کوئی نہیں بتاتا، تو یہ اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ فلائٹ کے حوالے سے فیصل آباد والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لاہور سے جائیں گے اس دفعہ، جس طرح پشاور والے اسلام آباد سے جا رہے تھے لاسٹ ٹائم، تو اسی طرح فیصل آباد والے جو ہیں وہ لاہور سے جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک تھوڑا سا ہے، اور کوشش کریں کہ جن کی فلائٹ جو ہے وہ اپنے شہر سے نہیں جا رہی، جس طرح فیصل آباد والے لاہور جائیں گے، تو یا کہیں دور دراز کے علاقے ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، اور وہ انہوں نے شہر میں آنا ہے اور 2 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایک تو وہ کوشش کریں کہ ایک دن پہلے وہاں پر چلے جائیں، یا جلدی پہنچ جائیں، 5 6 گھنٹے پہلے چلے جائیں۔ سم ٹائم ٹریفک کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کی فلائٹ کسی صورت بھی مس نہ ہو، یا آپ کا ایئرپورٹ کے اوپر جو بھی پیپر ورک ہونا ہے وہ چیک ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، اور پھر آپ کسی بھی ٹینشن کو فیس کیے بغیر آپ کی فلائٹ ہو جائے۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ صحیح طریقے سے اور جو ہے وہ ایسے طریقے سے حج ادا کریں جو کہ حق ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہوں گا، اور خاص طور پہ حج کے دنوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ لاسٹ ٹائم پچھلے سال بھی میں نے اپڈیٹ کیے رکھا لوگوں کو، اور اس دفعہ بھی کوشش کروں گا۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔